दोस्तों, आप लोगों ने समुद्र के अंदर, जमीन के अंदर, यहाँ तक कि जमीन के बाहर कई सारे चमत्कारी मंदिरों के बारे में सुना होगा। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं हवा में झूलते मंदिर का रहस्य। जी हाँ, आपने सही सुना। दोस्तों, किसी भी चीज को जानने के लिए वैज्ञानिक मापदंड सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए रहस्यों के तह तक जाने के लिए वैज्ञानिक तकनीक का सहारा लेते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया में आज भी कई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनके करीब जाते विज्ञान भी फेल हो जाता है और कई रहस्यों का आज तक पता नहीं लग पाया है। ऐसी चीज़ें चमत्कार या दैवी रूप से आप लोगों के आसपास रहती हैं। आज हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वह मंदिर दक्षिण भारत में स्थित लेपाक्षी मंदिर है, जिसके रहस्यों को वैज्ञानिक आज तक सुलझा नहीं पाए। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने भगवान शिव के रूप वीरभद्र के बारे में सुना ही होगा। वीरभद्र भगवान शिव के तेज से उत्पन्न एक रुद्र रूप हैं, जिसके सामने जो भी आया वह भस्मीभूत हो गया। इनका ही एक प्रसिद्ध मंदिर लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्थित है। यह मंदिर 70 खंभों पर खड़ा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर का एक खंभा जमीन को छूता ही नहीं है, बल्कि हवा में झूलता रहता है। यही वजह है कि इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि आज से कुछ सालों पहले एक इंजीनियर ने वीरभद्र मंदिर के उस खंभे के रहस्य को सुलझाने के लिए उसके ऊपर हथौड़े से वार किया था। वार करने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ और उसने ऐसी एक चीज़ देख ली जिसे सुनकर आप अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, इस वीरभद्र मंदिर, जिसे लेपाक्षी मंदिर या हैंगिंग टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर के निर्माण को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। इस धाम में एक स्वयंभू शिवलिंग भी स्थित है और कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने जटायु के अंतिम संस्कार के बाद की थी, जबकि यहाँ पर मौजूद दूसरे शिवलिंग की स्थापना भक्त हनुमान जी द्वारा की गई थी। जानकारी के अनुसार यह शिवलिंग 15वीं शताब्दी तक खुले आसमान के नीचे विराजमान था, लेकिन 1538 में दोनों भाइयों वीरूपन्ना और वीरन्ना ने मंदिर का निर्माण किया, जो कि विजयनगर राजा के यहाँ काम किया करते थे। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लेपाक्षी मंदिर परिसर में स्थित वीरभद्र मंदिर का निर्माण ऋषि अगस्त ने करवाया था। दोस्तों, मंदिर को लेकर यह भी बताया जाता है कि 70 खंभों वाला मंदिर एक झूलते हुए खंभे को छोड़कर बाकी 69 खंभों पर टिका होगा। इसलिए एक खंभे को हवा में झूलते रहने से मंदिर पर कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन अंग्रेज इंजीनियर के एक हरकत ने पूरी तस्वीर ही बदल करके रख दिया। कहा जाता है कि वर्ष 1902 में उस ब्रिटिश इंजीनियर हैमिल्टन ने यह जानने के लिए कि इमारत का आधार किस खंभे पर है, उस हवा में झूलते खंभे पर हथौड़े से वार किया। उससे तकरीबन 25 फीट दूर सारे खंभों में दरार आ गई। इससे यह पता चला कि मंदिर का सारा वजन इसी झूलते हुए खंभे पर है। इस घटना ने उस इंजीनियर के होश उड़ा दिए और वह उस मंदिर के झूलते हुए खंभे की थ्योरी के सामने हार मानकर वापस अपने देश चला गया और कभी वापस नहीं लौटा। लेपाक्षी मंदिर के झूलते हुए खंभे को लेकर एक परंपरा चली आ रही है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु लटके हुए खंभे के नीचे से कपड़ा निकालते हैं, उनके जीवन में फिर कभी भी किसी बात की दुख तकलीफ नहीं रहती है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता रहता है। दोस्तों, लटकते हुए पिलर के बारे में कहा जाता है कि जिस दिन यह खंभा जमीन को छू लेगा, उस दिन पूरी सृष्टि का विनाश होना निश्चित है। दोस्तों, आज हम विदेशों की कमाल की इंजीनियरिंग को देखकर आश्चर्यचकित होते रहते हैं। उनके बड़ी बड़ी बिल्डिंग को देखकर सोचते हैं कि हमारे भारत में कुछ भी नहीं है, पर अगर आप हमारे भारत के मंदिरों को ही देख लें तो आज भी ऐसे कमाल के इंजीनियरिंग वाले मंदिर मौजूद हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान के द्वारा बना पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसे निर्माण विज्ञान और आध्यात्मिक के मेल से ही बन पाते हैं।
क्योंकि बिना आध्यात्म के विज्ञान अधूरा ही है। दोस्तों, इस पर आप लोगों का क्या कहना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस मंदिर के विषय में एक और पौराणिक मान्यता है कि जिसके अनुसार माना जाता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता यहाँ आए थे। माता सीता का अपहरण कर रावण उन्हें अपने साथ लंका लेकर के जा रहा था। तभी पक्षीराज जटायु ने रावण से युद्ध किया और घायल होकर इसी स्थान पर गिरे थे। बाद में प्रभु श्री राम सीता माँ की खोज में इसी स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने लेपाक्षी कहते हुए जटायु को अपने गले से लगा लिया। लेपाक्षी एक तेलुगु शब्द है जिसका मतलब होता है उठो पक्षी। तभी से यह स्थान लेपाक्षी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदिर में मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम के पांव के निशान अभी भी मौजूद हैं। लेपाक्षी मंदिर में एक ही पत्थर से बनी हुई नंदी की विशाल प्रतिमा है जो कि 8.5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर ऊंची है। यह एक ही पत्थर से बनी नंदी की दुनिया की सबसे विशाल प्रतिमा है। मंदिर के हॉल की छत पूरी तरह से भित्ति चित्रों से ढकी हुई है जिसमें महाकाव्य, महाभारत, रामायण और पुराणों के दृश्यों के साथ मंदिर के लाभार्थियों के जीवन रेखा चित्र भी शामिल हैं। इस मंदिर का निर्माण लेपाक्षी शहर के दक्षिणी किनारे पर किया गया है जो ग्रेनाइट चट्टान के एक बड़े विस्तार की कम ऊंचाई वाली पहाड़ी पर है जो एक कछुए के आकार में है और इसलिए इसे कुरमा सैला के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, बात करते हैं यहाँ कैसे पहुँचा जाए। तो यदि आप हवाई मार्ग से यहाँ आना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ का नज़दीकी हवाई अड्डा बेंगलुरु एयरपोर्ट है जो मंदिर से 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हवाई अड्डे से आप टैक्सी या नगर परिवहन की बसों के द्वारा आप मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और यदि आप रेल मार्ग के द्वारा यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पर हिंदूपुर रेलवे स्टेशन स्थित है। यहाँ से लेपाक्षी मंदिर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आपको मंदिर जाने के लिए कई बस या टैक्सी मिल जाएंगे। और यदि आप सड़क मार्ग से आना चाहते हैं तो मंदिर बेंगलुरु व हैदराबाद जैसे बड़े शहरों की ओर जाने वाली सड़कों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है जो राजमार्ग 7 से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। इसलिए आप आसानी से सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। यह मंदिर हर दिन खुला रहता है। आप किसी भी दिन यहाँ जा सकते हैं व मंदिर घूम सकते हैं। मंदिर प्रतिदिन प्रातः 6 बजे भक्तों के लिए खुलता है व शाम 6 बजे बंद हो जाता है। इसलिए यदि आप पूरे मंदिर को अच्छे से देखना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुँच जाएं। दोस्तों, यदि आप भी अपनी मुराद पूरी करना चाहते हैं तो ऐसे में आप इस लेपाक्षी मंदिर के दर्शन अवश्य कीजिए। और आशा करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको बेहद रोचक और अच्छी लगी होगी। ऐसी ही रोचक और रहस्यमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।